झूठ झूठ बोल रहे हैं साहब ये। हमने तो खुद बोला था कि हमारे पापा का खाता है, उसमें आप डाल दीजिए तनख्वाह। इन्होंने ही मना किया, बोला कि सबको वो कैश में करते हैं, तो हम तो उसी में लेते थे, तो झूठ बोल रहे हैं। हमारी दीदी एकदम सही कह रही है। साहब को कहा था इन्होंने कि तनख्वाह हमारे खाते में दे दीजिए, लेकिन इन्होंने ही मना किया कि हमारे यहाँ कैश ही चलता है तो कैश में ही देंगे। साहब आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ। और जहाँ तक अनुराग मैं जानता हूँ कि इस कंपनी में जब भी आपकी हायरिंग होती है पहले आपके अकाउंट डिटेल्स ली जाती हैं ताकि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मिल सके। अगर ये दोनों मुझे मना कर देती तो शायद मैं इनको हायर भी नहीं करता। मेरी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कल को कोई इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है तो मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर ये झूठ बोल रही है सर, इनको पूरी सैलरी मैं देता हूं। बस करो अनुराग, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वो दोनों सच बोल रही है और तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे झूठ सामने पकड़ा गया है। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें इनको सैलरी अकाउंट में नहीं देनी पड़ रही है? हाँ अनुराग देखो, तो गलती की है तुमने, उसके बाद झूठ पे झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि सच में तुम इनको इतनी ही सैलरी देते हो या फिर नहीं? यस सर, ये दोनों बिल्कुल सही बोल रही है। मैं इन दोनों के पैसे काटता हूँ और सर दोनों के हर महीने 20,000 रुपये मैं सैलरी काट लेता हूँ, उनको देता नहीं हूँ। ठीक है, इसके पीछे का रीजन जान सकता हूँ कि मैं 20,000 का घपला क्यों कर रहे हैं आप हमारी कंपनी में? सर मैंने सोचा था कि सर आपने ये सारी जिम्मेदारी मेरे को दे रखी है, जितने भी ये एम्प्लॉय लोअर पोस्ट पे उन सबको सैलरी मुझे देनी होती है। मैंने सोचा कि अगर इनके मैं थोड़े बहुत पैसे काट भी लूँगा तो आपको कहाँ से पता चलेगा। और सर आपको तो पता ही है सर कि मैं बैचलर हूँ सर, मेरे 10 खर्चे होते हैं और सर इतनी सैलरी में सर मेरा खर्चा निकल नहीं पाता। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं दोनों बहनों के पैसे काट भी लूँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा सर, और मेरे जो खर्चे हैं वो सब भी सर मैं उठा लूँगा। और सर आप ही बताइए ना सर, ये लोग करते क्या है सर? बस खाली साफ सफाई, टॉयलेट साफ करना सर, कोई काम है सर ये? सर उसके अकॉर्डिंग ना सर इनको मैं सही पैसे दे रहा था सर। 15,000 रुपये 18,000 रुपये सर कोई भी टॉयलेट क्लीनर को नहीं देता। ये लोग क्या ही काम करते हैं? ए बालक, तुझे तेरी माँ की कसम है, वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाओ। जिस कैबिन में तुम बैठते हो ना इतनी आसानी से, इतने साफ सुथरे कैबिन में, या जिस वॉशरूम को तुम यूज करते हो, जिस पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी खड़ी होती है, उन सबकी साफ सफाई की जिम्मेदारी ना इनके पास। अगर ये लोग साफ सफाई नहीं करेंगे ना तो पूरे ऑफिस में कीड़े पड़ सकते हैं। तुम्हें समझ में आई ये बात? सब लोग बीमार पड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम है इनका। और तुमने कैसे सोच लिया कि इनको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए और कितनी नहीं? मैं बॉस हूं या तुम हो? मैं डिसाइड करूंगा ना किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और कितनी नहीं। हाँ, कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है उनके पास, बेचारी इतनी गरीबी में रह रही है। अरे 2 लड़कियां हैं, वो घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, तुम्हारी तरह बैचलर लाइफ नहीं जी रही है, तुम्हारे बाप की तरह पैसा नहीं है उनके पास। और क्या करते हो तुम अपनी सैलरी का? मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करते हो और कुछ भी नहीं। और तुम जानते हो उनके घर में कितनी प्रॉब्लम है? मात्र 13,000 रुपए में उनका घर ठीक से चलता भी नहीं। इवन इतनी गर्मी हो रही है बाहर, उनके पास कूलर खरीदने तक के पैसे नहीं। और तुम्हें लगता है कि वो 13,000 में सब कुछ कर लेंगी? मुझे एक बात बताइए, कब से हो रहा है आपके साथ ऐसा? से हम यहाँ पर आए हैं तभी से हमें इतनी तनख्वाह मिलती है। ऑलमोस्ट 2 साल से, मतलब। ठीक है, समझ गया। तो ऑलमोस्ट 4,80,000 रुपए बनते हैं जो कि तुम्हें नहीं देना है। कब दोगे तुम? सर ये आप क्या बोले जा रहे हैं सर? 4,80,000 रुपये सर, इतने पैसे मैं कहाँ से ला के दूंगा? रिसेप्शनिस्ट को बोल के तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तैयार करवा। सर आप टेंशन मत लो सर, मैं धीरे धीरे करके इनके सारे पैसे लौटा दूंगा। अगला भाग चैनल पर अपलोड हो चुका है, जल्दी से जाकर देखो और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना।